सुन लिया ना गाना आपने। 1963 का ये गाना है, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे ऊ ऊ ऊ। नूतन जी और देवानंद, जिनका जिक्र आजकल बड़ा ज़्यादा हो रहा है। देवानंद साहब की बातें तो चलती रहेंगी सालों साल। ये गाना शूट करने के लिए कुतुब मीनार जाने वाले थे और गए भी, और बम्बई से पूरी टीम जो है दिल्ली जाती है। इस खूबसूरत गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और हसरत जयपुरी साहब ने इसकी लाइनें लिखी थी, और सोलफुल म्यूज़िक दिया था प्यारे एस डी बर्मन साहब ने। देव साहब चले दिल्ली कि चलो दिल्ली शूट करते हैं। जैसे ही जाते हैं, कैमरामैन को पता चलता है नूतन और देव साहब को लेके उसके अंदर शूट किया ही नहीं जा सकता है। कुतुब मीनार ऐतिहासिक कीर्तिमान देश का जो है, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं था और उनको मैनेज नहीं किया जा सकता था। लेकिन देव साहब को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, मैं मायूस होकर नहीं लौटने वाला हूँ, मैं तो शूट करूँगा। ये कुछ पोर्शंस उन्होंने शूट किए उसी में, कुतुब मीनार दिल्ली में, महरौली में है दिल्ली में, तो उन्होंने वहाँ पे शूट किया और बाकी पोर्शंस लेके चले गए किरदार स्टूडियो बम्बई। उसको इस तरह शूट किया, इस तरह चीट किया, उसको फिल्मी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में चीटिंग कहते हैं। चीट कर दिया बाकी सीन को कि लगेगा कि वाकई में कुतुब मीनार में पूरा गाना शूट हुआ है। 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने। फिल्म जर्नलिस्ट भास्कर कहते हैं कि उन दिनों में वो 5th क्लास में थे, उनके पेरेंट्स के साथ देखने के लिए गए थे ये फिल्म तेरे घर के सामने 1963। ये ओडियन थिएटर दिल्ली में रिलीज़ हुई थी। वो लक्ष्मी नगर के हैं, तो कई इस फिल्म में कई जगह लक्ष्मी नगर के और दिल्ली के अन्य जगहों के कुछ सीन्स दिखाए गए थे। देवानंद साहब का एक ख़ास कनेक्शन था दिल्ली के साथ। शीलकांता उनकी बहन जो हैं, वो दिल्ली में विवाह किया था उन्होंने। एक कपूर पंजाबी से उनका विवाह हुआ था और उनके सुपुत्र होते हैं शेखर कपूर, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। 9-2-11 फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उसको जब देखने गए थे वो, तो वहाँ पता लग गया कि कई सारे सीन्स दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के हैं, तो उसमें भी दिल्ली का कनेक्शन होता है। तो देव साहब का पारिवारिक कनेक्शन भी है और फिल्मी कनेक्शन भी दिल्ली के साथ है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा शूट करना पसंद किया दिल्ली में। 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म 9-2-11 का एक गाना है, हम है राही प्यार के। ये जानते हैं कौन गाया था? किशोर दा ने गाया था। और ये गाना जब गाया गया था तो इसको शूट भी किया गया था, यानी कि फिल्माया गया था राजपथ और दिल्ली के कन्नाट प्लेस, ये तमाम जगहों पर दिखाया गया था। देव साहब जो ड्राइव कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब देव साहब सीन में नहीं होते तो ऐसा लगता था कि दिल्ली गंदी है। खैर, दिल्ली के साथ जो कनेक्शन है ना देव साहब का, वो सिर्फ फिल्मी कनेक्शन नहीं है, पारिवारिक कनेक्शन नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। इंदिरा जी जब इमरजेंसी का डिक्लेयर किया था उन्होंने 1975 में, तब दिल्ली में ही आके देवानंद साहब ने और बम्बई में भी बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया था, और उन्होंने संजय गांधी का भी विरोध किया था और जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। और तब से उनका जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके साथ एक कहीं ना कहीं नाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ देवानंद साहब का एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। अटल जी की वजह से वो पाकिस्तान भी गए थे। वही दिल्ली में ओडियन थिएटर में हकीकत नाम की एक फिल्म भी, वो भी रिलीज़ हुई थी, और वो फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई थी, क्योंकि वो फिल्म एक इंडो चाइना वॉर के ऊपर चेतन आनंद साहब ने बनाई थी। कहते हैं कि हकीकत देखने के लिए पूरी भीड़ में पब्लिक जब गई थी, सिनेमा थिएटर के अंदर पब्लिक रो रही थी और रोते रोते वापस आ रही थी। देवानंद साहब की एक्टिंग देख के पब्लिक पूरी तरह से जो है मेस्मराइज्ड हो जाती थी। वो भास्कर जो है वो रेलवेज़ में काम कर रहे थे, तो मुंबई में भी कई फिल्में रिलीज़ हुई थी, जैसे कि गाइड, हम दोनों और ज्वेल थीफ और 9-2-11। गोल्डी आनंद डायरेक्टर बन गए थे सिर्फ 22 साल की उम्र में, लेकिन देवानंद की वजह से उनके साथ रह के उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन का काम शुरू किया। देवानंद कहते हैं जब वो 11-12 साल के हो गए थे तो गोल्डी आनंद उनके पीठ पे खेला करते थे, और वहाँ से ही शायद उन्होंने डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग सीख ली थी। आज तीनों भाई देवानंद, चेतन आनंद और गोल्डी आनंद नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में हैं और वो अमर हैं तीनों। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल डिजिटल रेडियो के साथ।
फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। देवानंद साहब के बारे में और भी दिलचस्प अनकही बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए। ओम साई राम, जय साईनाथ।